हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर की रिवीजन करेंगे। वर्ग व वर्गमूल। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। तो जब भी इस संख्या का वर्ग किया जाए तो उसमें यूनिट प्लेस पे क्या संख्या आएगी ये हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, जो इसका इकाई का अंक है, यूनिट प्लेस है, उसी को उसी संख्या से गुणा करके देख लेंगे। उसके इकाई का अंक जो होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 81 में यूनिट पे क्या है 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 ही आएगा। तो इसका मतलब इसका जब हम वर्क करेंगे तो इसके इकाई पे भी 1 ही आएगा। ऐसे यहाँ पे देखो इकाई पे 2 है तो 2 गुणा 2 यानी कि 4 आएगा। 272 का जब हम वर्क करेंगे तो इकाई पर 4 आएगा। ऐसे ही 9 को जब 9 से आप मल्टीप्लाई करोगे 81 यानी कि कॉर्नर पे इकाई के स्थान पे 1 आएगा। बाकी क्वेश्चंस आप अपने आप रिवाइज कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, बताइए कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो बहुत हमारे पास एस के लिए एक कंडीशन है बेटा, पूर्ण वर्ग संख्या वही संख्या उनकी ही पॉसिबिलिटी हो सकती है जिनके इकाई का स्थान हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो। इसके अलावा अगर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 या 8 आ रहा है तो वो संख्याएं तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। और सेकंड कंडीशन होती है कि अगर उसके आखिर में 0 आ रही है तो 0 की संख्या सम संख्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 है, विषम संख्या में 0 है ना, तो इसका मतलब ये वर्ग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1 0 आ रही है तो ये भी कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। यहाँ 7 आ रहा है तो 7 तो कभी होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 3 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, कॉर्नर पे 2 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं, 2 भी नहीं। सबका रीज़न आपको बताना है क्योंकि ये संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ये वाली क्यों नहीं है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 3 0 आ रही हैं और इसमें खाली 1 आ रही है। विषम संख्या में 0 होगी तो कभी भी वो पूर्ण संख्या वर्ग संख्या नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन है, बताइए किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। किस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमें एक ऑड नंबर मिलेगा। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि अगर इकाई पर ऑड नंबर है ऑलरेडी आपके पास, विषम संख्या है, तो इसका जब वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो भी इकाई पर वर्ग ही मिलेगा। अगर इकाई का अंक विषम है तो उसका वर्ग भी एक विषम संख्या ही होगा। तो आप इसमें से चेक कर सकते हैं, ये विषम है और ये विषम है तो इन दोनों का वर्ग भी विषम होगा। 431 का और 777 जिन पे सम आ रहा है तो सम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, 12 और 13, 25 और 26, 2 लगातार आ रही हैं संख्याएं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास 2 लगातार संख्याएं, माना एक x है और एक x + 1 है, तो इनके वर्गों के बीच में 2 × x पहली संख्या का दुगना संख्याएँ होंगी। तो हमारी पहली संख्या कौन सी है, 12, यानी कि 12 × 2 24 संख्या होंगी पहले वाले में। दूसरे में 2 × 25 50 संख्याएं और तीसरे में 2 × 99 बराबर 198 संख्याएं होंगी इनके वर्गों के बीच में। निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का मतलब है उसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करना। तो आप चाहें तो a + b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, 32 को 32 से गुणा कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक शॉर्ट ट्रिक हमने सीख रखी है, सबसे पहले आप लिखेंगे दहाई का वर्ग 3 का वर्ग, फिर एक स्लैश डाल देना है, फिर 2 × 3 × 2, 2 × 3 × 2 और सबसे कोने पे इकाई का वर्ग। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 9 आया, ये 12 बन गया और ये 4 बन गया। जहाँ पे भी डबल डिजिट आएंगी, जैसे ये डबल डिजिट में आपका आंसर आ रहा है तो इसका जो दहाई का अंक है वो अगले उसमें चला जाएगा। तो ये बन गया 9 और 1 10, 1024 हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, 86 का वर्ग। तो सबसे पहले दहाई का वर्ग 8 का वर्ग, फिर 2 से गुणा कर दो इन दोनों संख्याओं को, 2 × 8 × 6। अब आप सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पे भी डबल आ रहा है तो इसको भी इधर ले जाके जोड़ देंगे और इसका 9 इधर ले जाके जोड़ देंगे। ये बन गया 7396, 6 और 3 9 बन गए,
64 में 9 ऐड करोगे 73। बाकी क्वेश्चंस आप अपने आप पूरे कीजिए। नेक्स्ट है इकाई का अंक कहाँ कहाँ आ सकता है। तो देखो एक है यहाँ पे, एक किसका वर्क करने पे मिल सकता है, हमें एक का वर्क करने पे मिल सकता है और 9 का वर्क करने पर। तो इसका मतलब या तो उस संख्या के अंत में एक आ रहा होगा या 9 आने की पॉसिबिलिटी है। 6 कब कब मिल सकता है हमें, या तो 4 का वर्क करें या 6 का वर्क। ऐसी एक तो हम कर चुके हैं ऊपर। 5 कब मिलेगा, जब किनारे पर इकाई पर सिर्फ 5 ही होना चाहिए। बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बेटा जब भी हम इस विधि का प्रयोग करते हैं हम विषम संख्याओं को एक नंबर से घटाते चले जाते हैं। प्रोसेस क्या है इसका, सबसे पहले विषम संख्याओं को घटाया जाता है। तो 100 में से सबसे पहले विषम संख्या 1 घटाई 99, यहाँ पे आप नंबर डाल दोगे पहला नंबर। फिर दूसरे नंबर पे 99 में से 3 घटाया 96 बन गया। फिर 96 में से अगला विषम संख्या 5 घटाया 91। फिर जो आता जाएगा उसमें से 7 घटाया 84। फिर 84 में से 9 घटा देंगे 75 में से 11 घटा दिया 64। अब 13 घटाया 51, 15 घटाया 36, फिर 17 घटा दिया 19 और 19 में से 19 घटाया 0। तो आप देख रहे हो जहाँ तक 0 आएगा आपने क्वेश्चन कंटिन्यू करना है। अगर 0 नहीं आता इसका मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, है ना। और कितने स्टेप में जाके हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ है, 10 स्टेप में। इसका मतलब इसका वर्गमूल 10 है। 100 का वर्गमूल बराबर 10। 169 का आप इसी विधि से अपने आप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं का वर्गमूल। ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, है ना। इस तरीके से आपने करना है। 3 की पहचान क्या होती है, संख्याओं को जोड़ के देख लेते हैं अंकों को। 7 2 9 9 9 18, इसका मतलब 3 से भाग हो जाएगा। ध्यान से भाग करना है, कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अब देखो 2 2 के जोड़े बना लेते हैं। तो ये बन गया 3 की घात 6 और 3 की घात 6 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो हर जोड़े में से एक 3 निकल के 3 की घात 3 हमारा आंसर रह जाएगा। ये वर्गमूल का निशान होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित संख्याओं में से वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए जिससे इस संख्या को भाग करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो बेटा सबसे पहले हम देखेंगे इसका वर्गमूल निकाल के अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये सब आपको आता है, कई बार हम कर चुके हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि किसका पेयर नहीं बन पा रहा है। 2 का पेयर बन गया, 3 का बन गया, 7 का नहीं बन पा रहा। तो या तो मैं एक 7 से गुणा करूँ इसे, इसका जोड़ा बनाने के लिए, या इस 7 से इसे भाग कर दूँ, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में भाग करने से पूछा गया है तो हम क्या लिखेंगे कि हमें 7 से भाग करना पड़ेगा। यही क्वेश्चन अगर आपको गुणा के लिए दिया जाता तब भी इसका आंसर यही होता कि हम इसे एक 7 से और गुणा कर देंगे। तो ये लिख देते हैं अब इसे 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 7। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें 7 से भाग करना पड़ेगा। अब उसने कहा है उस पूर्ण संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो 7 से भाग करके देखोगे क्या आया 36, और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6। बाकी क्वेश्चंस आप अपने आप ट्राई करेंगे बेटा। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 20 से प्रत्येक से भाग हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 4 9 और 20 एलसीएम निकाला हमने, 2 से भाग किया, जो संख्या नहीं जा रही उसे ऐसे ही उतार लेते हैं। फिर 2 से भाग किया, अब 3 से कर दिया, 5 से कर दिया। तो एलसीएम आ गया इन सबको गुणा करके 120। अब देखो बेटा किसका जोड़ा नहीं बन पा रहा। 2 का बन गया, 3 का बन गया, 5 का नहीं बन पा रहा। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारी कब बनेगी, जब हम इसे 1 5 से और गुणा करें, है ना। तो 120 को 5 से गुणा कर देंगे, 600 आ गया। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या 600 है जो 4 9 और 20 से पूरी भाग हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में एक गलती दे रखी है बेटा, यहाँ पे 20 आना है। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।